आज मैं आपको सोनू सूद जी की कुंडली को दिखाऊंगा और यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे कि अचानक से किसी की ज़िंदगी में इस तरह का उठापटक कैसे आ जाता है। जो कि एक अच्छा काम करने गए थे 1 साल पहले तक, वो अचानक से एक मुसीबतों में घिर गए। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ किया है, हम इसको सिर्फ इस तरीके से देख रहे हैं कि एक कुंडली किस तरीके से अपनी दशाओं में काम करती है। हमें यहाँ पे किसी के पर्सनल लाइफ को लेकर कोई भी बात नहीं कही जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ इस चार्ट को एज ए स्टडी ले रहे हैं, दशा किस तरह से काम करती है, सिर्फ इसके लिए। ये जो कुंडली है, ये कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है। 9 नंबर के स्वामी होते हैं गुरुदेव, और वो 10 नंबर राशि जो उनकी नीच राशि है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, और वो भी वक्री अवस्था में। ये इस बात को दर्शाता है कि इंसान को अपने स्वास्थ्य के लेकर थोड़ा सा फिक्रमंद रहना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो हेल्थ को दर्शाता है। उसका लॉर्ड नीच भाव में, नीच राशि में अगर गया है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। एक बात ये हुई। दूसरी चीज़, जब हम हाउस के मिड पॉइंट पे जाएंगे तो हमें वहाँ पे दिखेगा 15 डिग्री, और ये जो आपको नक्षत्र है ये है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है, इनके स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। तो इस कुंडली के अंदर ये जो शुक्रदेव है नक्षत्र के स्वामी, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, ये भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो बर्थ का टाइम है ये शायद कोई डर्टी डेटा है, पर मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बर्थ टाइम को रेक्टिफाई किया है, इसके बाद ही इस कुंडली को बनाया है, ताकि जो इवेंट्स हैं वो मैच होनी चाहिए। हमें डेट ऑफ बर्थ पता थी, टाइम ऑफ बर्थ को हमने यहाँ पे रेक्टिफाई किया है। इसलिए आप बाहर जब कोई भी कुंडली लेंगे वहाँ पे आप खुद देख लेंगे कि जो डेटा है वो उनकी तरफ से डर्टी डेटा है और उनकी कुंडली और इस कुंडली में अंतर भी है। सो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे कि जो टाइम ऑफ बर्थ है हमने उसको पहले फिक्स किया है, उसके बाद ही हम कोई एनालिसिस को दे रहे हैं। तो मैं अपनी बात में फिर से आऊँ। हमारे लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो था वो था शुक्र, और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं इनके भाग्य भाव में बैठा है। शुक्र जो है वो लग्जरी वाला प्लैनेट है। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं विलासिता और एक तरह सा शो ऑफ भी दिखाने वाला प्लैनेट है। तो यहाँ पे ये सबकॉन्शियस माइंड इनको प्रिपेयर कर रहा था एक्टिंग प्रोफेशन के लिए। इसके ऊपर ही राहु का एस्पेक्ट है, और राहु जो है वो बेसिकली माना जाता है छाया ग्रह। और जितनी भी आप फिल्म देखते हो इसे हम कहते हैं छाया चित्र या चलचित्र, यानी कि किसी की इमेज है जो कि दूसरों को दिखाई देती है। इसी कारण से मीडिया लाइंस में, फिल्म लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शुक्र राहु का कनेक्शन। इस कुंडली में राहु जो है वो लगन भाव में, यानी पहले भाव में स्थित है, और उनका एक एस्पेक्ट इनके शुक्र के ऊपर भी है। इस कारण से हम ये कहेंगे कि ये जातक का फिल्म लाइन में जाना जो है इनके मन से एक सबकॉन्शियस माइंड से आया हुआ थॉट था, और ये उसमें आगे गए। अब आज जो परिस्थितियां हो रही हैं इसके ऊपर हम सीधे आते हैं। आज की परिस्थिति में हम देखेंगे तो इनकी जो दशा चल रही है वो दशा है इन पे चंद्रमा की, और चंद्रमा के अंदर जो अंतरदशा चल रही है वो है सितंबर 2020 से बुध की, मून में मरक्यूरी की। ये दशाओं को हमें स्टडी करना है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो तकरीबन मून मरक्यूरी और इसके पहले मून सैटर्न की दशा में हुआ था। जिस समय कोरोना का आपातकाल आया था, यह विपदा आई थी, तो 2020 के समय में इन्होंने लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करी। ये वाली चीज़ क्यों हुई, इसको समझने के लिए आप देखना चाहें तो हम एक ट्रांजिट ले लेते हैं 2020 का। सपोज़ करिए मैंने एक ट्रांजिट ले रहा हूँ सितंबर 2020 के लिए कि उस समय क्या परिस्थिति थी। तो आप देखिए, ये जो पहला भाव है इस पे ध्यान रखिएगा, 9 नंबर। यहाँ पे आपको भी राहु और ये GL गति लगन लिखे हुए दिख रहे हैं। अब मैं उस समय का ट्रांजिट बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो क्या होता है उसको देखिए। जो हमारे लिए हमारा 9 नंबर था, इस पे अगर हम आए तो हमें दिखता है यहाँ पे इस भाव का स्वामी गुरु आके बैठ गया था, और कहीं ना कहीं जो ये शनि है ये भी फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस से जुड़े हुए थे इस ही दरमियान में। इस कारण से गुरु का 9वें भाव में आ जाना ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जुपिटर का इस 9 नंबर अपनी खुद की राशि में आ जाना,
इसने क्या किया था कि जो इनके जन्म के समय की कुंडली बनती है उसके अंदर यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है GL, घती लगन। मैंने आपसे कहा था इंसान को फेमस होना हो तो उसमें एक लगन काम करता है, घती लगन। जुपिटर जो था इसी भाव का स्वामी यहाँ पे कनेक्ट था, इसीलिए उस समय इनका काफ़ी फेम हुआ। राहु भी कहीं ना कहीं घती लगन से कनेक्टेड था, इसीलिए अचानक ये फेम इनको हासिल हुआ। सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा पेंडेमिक था तो सिर्फ एक ही इंसान इस तरीके से मदद करने बाहर क्यों आए? वैसे तो बहुत सारे लोग खुले तौर पे मदद करने आ सकते थे, मगर एक चेहरा जो बाहर आया जिसने जनता के बीच में जाके मदद की, ऐसा ये क्यों हुआ? तो इसका जवाब देखने के लिए हमें इनकी किस्मत को समझना जरूरी था। इनकी किस्मत के उसमें देखें तो ये लिखा है 5 नंबर, जिसके स्वामी होंगे सूर्यदेव। अब ये सूर्यदेव जो हैं इसको लेकर एक एनालिसिस होगा और दूसरा एनालिसिस क्योंकि इस भाव में शुक्र बैठे इसको लेकर भी होगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ किस्मत वाली कुंडली नवमांश में। यहाँ पे मैं पहले सूर्य से दिखाता हूँ कि जो सूर्य बैठे हैं यहाँ से अगर हम स्टडी करें तो सूर्य से चंद्रमा की जो दशा है वो काफ़ी अच्छी रही। कहाँ तक? जहाँ तक कि चंद्रमा में चंद्रमा चला, चंद्रमा में शनि चला। दिक्कत किस दशा में आ रही है? जब चंद्रमा में ये बुध चल रहा है। अब आप देखिए किस्मत वाली कुंडली में किस्मत के मालिक से बुध किस तरीके से बैठा है। ये अष्टम भाव का स्वामी होकर, परेशानियों का स्वामी होकर ही बैठा हुआ है और परेशानी के साथ साथ ये लाभ भाव का भी स्वामी है, इसीलिए आज की तारीख में परेशानी दे रहा है, आने वाले भविष्य में ये दशा लाभ भी देगी। ठीक है, अब हमें देखना था ये शुक्र की पोजीशन कैसे बन रही है। शुक्र को समझने के लिए हम इसको, ये जो 5 नंबर है इसी से ही ये कुंडली को फॉर्म करेंगे। जब हम 5 नंबर से इस कुंडली को फॉर्म करेंगे तो आप देखिए शुक्र इसमें कहाँ का स्वामी बनेंगे? एक है पराक्रम और दूसरे हैं कर्म भाव। यानी कि आपदा के काल में इन्होंने जो अपना पराक्रम दिखाया, लोगों की मदद करने का अपना कर्म दिखाया, वो ये किस्मत दिखा रही है। किस्मत में शुक्र किन 2 भाव को लेकर बैठे हुए हैं? एक है कर्म भाव और दूसरा है आपका करेज। अपने कर्म को अपने करेज पे किया करना। कोई भी इंसान इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे आज की तारीख में नहीं उठाता। लोग बड़े बड़े करोड़पति और ऐसे पैसे किसी गेम शोज़ में दे देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे मदद करने के लिए जो साहस, जो करेज चाहिए, ये किस्मत ने इनको ये काम करने के लिए दिया। कहीं ना कहीं ये राहु कनेक्ट था और शुक्र, क्योंकि इस जगह से हम 12वें भाव में बैठा हुआ देख रहे हैं तो यहाँ पे शुक्र अच्छा माना जाता है। 12वें भाव में शुक्र जो है वो विलासिता और खर्चे के लिए अच्छा माना जाता है और उन्होंने अपना खर्चा बहुत ही मानवीय पहलू पे बहुत अच्छे तरीके से किया। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ये शुक्र का इस किस्मत के भाव में बैठना जो कि इनके नवमांश किस्मत वाली कुंडली से कर्म भाव और पराक्रम भाव का स्वामी था, इसलिए इस इंसान ने वो करेज दिखाया उस काम को करने का। अब आज की परिस्थिति जो हो रही है इसके ऊपर हम बात करें तो हमने आपको दिखाया कि इनके ऊपर जो दशा चल रही है वो दशा चल रही थी इनके ऊपर चंद्रमा में, और जो अभी बुध की दशा है ये शुरू हुई थी। ठीक है, तो चंद्रमा में बुध की दशा को हम देखें तो बुध एक्चुअल कुंडली में कहाँ के स्वामी हैं? ये स्वामी हैं आपके 10th हाउस, प्रोफेशन हाउस के, और ये स्वामी हैं आपके 7th हाउस के। लेकिन जो बारीकी आपको समझनी है इसको समझिएगा। ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट असल में ना सिर्फ कि उन 2 हाउसेस के स्वामी हैं, साथ ही साथ ये प्लैनेट कहीं ना कहीं इनके एक 8 और 12, जो इनका 8वां भाव है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है 22 डिग्री कैंसर। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें बुध के नक्षत्र मिल रहे हैं और 12वां भाव 22 डिग्री स्कॉर्पियो साइन, यहाँ पे हमें बुध का नक्षत्र मिलेगा। इन बात को आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। जब हम इसमें आते हैं कैंसर साइन में, हमें देखना था तो यहाँ पे हमें बुध का नक्षत्र मिलता है अश्लेषा। ये देख लीजिए आप, जो डिग्रियाँ हैं उसके बीच में लाकर हमारा जो 8वां भाव है उसके लिए हमें डिग्री चाहिए थी 22 डिग्री, और 12वें में भी 22 डिग्री चाहिए। सो लेट्स सी देयर कि कैंसर साइन में 22 डिग्री अश्लेषा मर्क्यूरी, और दूसरा हमें जो चाहिए था वो था स्कॉर्पियो साइन में भी 22 डिग्री के आसपास, तो वहाँ पे भी मर्क्यूरी, ज्येष्ठा नक्षत्र। इस कारण से जब भी इनकी चंद्रमा में इनकी अंतर्दशा आई है बुध की, उस समय ना सिर्फ कि इनका स्टेटस भाव एक्टिव हुआ है, इनका लोगों के प्रति काम करने का 7th भाव एक्टिव हुआ है। नक्षत्र के पॉइंट पे 8वां भाव और 12वां भाव भी एक्टिव हो गया है।
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चंद्रमा देखिए 23 डिग्री पे बैठे हुए हैं और जो 8वां भाव है उसका मिड पॉइंट को देखिए वो 22 डिग्री है। इसका मतलब कि चंद्रमा 8वें भाव में बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट होकर बैठे हैं। 8वां भाव जो होता है वो सडन चेंजेस को दर्शाता है, अचानक पे अच्छा भी रिजल्ट कर सकता है और बुरा भी। चंद्रमा की दशा में जब इन्होंने काम शुरू किया उस समय लोगों ने इनकी तरफ सिंपैथी दिखाई थी, वो भी एक अच्छा वे था। क्यों? क्योंकि वो 8वां भाव ही था, 8वें भाव का स्वामी चल रहा है और उसी की आत्मा बुद्ध भी चल रही है, इस कारण से ये हो रहा था। और ये ही 8वें का स्वामी 12वें का भी हो क्या कनेक्ट होकर बैठा हुआ है, क्योंकि बुद्ध जो है वो 12वें का भी मिड पॉइंट है। 12वां मतलब क्या हुआ? लॉसेस। तो इस कारण से अचानक से आज की तारीख में इनको परेशानियां और लॉसेस भी फेस करना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक बार इनका भाव बल वाला चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो आप देखिए इस इंसान की ज़िंदगी में जो लाभ है वो वाला भाव कमज़ोर है, नुकसान वाला भाव ज़्यादा है, और साथ ही साथ किस्मत वाला भाव देखिए 10.2 पॉइंट ये बहुत ज़्यादा है, ज्ञान वाला भाव बहुत ज़्यादा है। जब इस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये इंसान अपनी बहुत अच्छी मेहनत इन्होंने की, लेकिन लाभ मिलने के बनाए जो लाभ मिलना चाहिए था उसकी जगह क्या मिल गया, इनको ज़्यादातर नुकसान मिल रहा है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, दशा किस तरह से काम करती है। ये दशा है चंद्रमा की। चंद्रमा 8वें भाव का स्वामी भी है और मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली उस डिग्री से क्लोज कंजंक्शन करके बैठा है। साथ ही साथ ये बुध जो हमें 10th हाउस और 7th हाउस का मालिक दिखता है, ये एक्चुअल में आत्मा की तरह मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है 8th हाउस और 12th हाउस के। इस कारण से चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा इनके लिए एक बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट वाली दशा के तौर पे बन के उभर गई। इस तरीके से हमें कभी किसी भी दशा को समझना होता है कि महादशा जिसकी चल रही है और अंतरदशा जिसकी चल रही है, उसमें महादशा जो है उसका हाउस लॉर्ड को पहले समझिए और ज़रूरत पड़ने पे उसके मिड पॉइंट लॉर्ड को भी समझिए। इसी तरीके से अंतरदशा में जिसकी अंतरदशा है उनके हाउसेस को भी देखिए और साथ ही साथ वो जिन भी हाउसेस के मिड पॉइंट लॉर्ड होंगे उनको भी देखिए। दशाएं वो प्लैनेट जिन हाउसेस के लॉर्ड है उनके साथ साथ जिन हाउसेस के वो मिड पॉइंट लॉर्ड है उनके रिजल्ट्स को भी लाइफ में ज़रूर देती है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी कुंडली में हम कभी दशा की बात करते हैं तो दशा सिर्फ घरों से नहीं, उन प्लैनेट्स के कहीं ना कहीं जो नक्षत्र हैं उनको भी ध्यान में रख के ही प्रेडिक्ट की जानी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई भी डाउट अगर कहीं पे भी लगता हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।